Assalamu alaikum student. This is your countdown book for class 7. I am Ms. Saida. I will take your maths classes. I will start geometry section. I will start chapter number 13 from geometry section from page number 159, geometrical constructions. Student, in this unit we will learn how to bisect a line segment, how to bisect an angle, how to construct a perpendicular to the given line. Look at this diagram student. यहाँ पे आपके पास ये जो डायग्राम है ये है बाइसेक्ट ए बी विद अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास। इस किस्म की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो आपकी जो पहले जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उसके अंदर आपको ये मैं करवा चुकी हूँ। इसमें इन्होंने इसी तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी इसी तरह के जो क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें हमने क्या किया है कि आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, जिसमें इन्होंने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी किया है पहले। फिर इन्होंने नंबर 2 स्टेप इसका है विद ए एस सेंटर एंड विद अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ 2 आर्क अबव एंड बिलो ए बी। ये इस किस्म की जो सेंटेंस है मैंने आपको इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक पीछे पूरी आपको कंपास के ज़रिए सॉल्व करके आपको बताई थी, इसलिए इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है जब आप एक लाइन ले लेते हैं, अगर आपके पास सपोज़ आपके पास तो कोई भी लाइन है आपको ड्रॉ करनी है 6.3 6.2 वो आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप ए बी लिखने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से जैसे सपोज दैट लाइन की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है तो आप उससे उसका हाफ हो जाएगा 4, तो आप 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे और ए पे रखेंगे एक दफ़ा। ये जो आपकी लाइन दिख रही है ए पे रखेंगे। इस तरह की डायग्राम स्टूडेंट मैंने आपको करवाई थी पहले। तो हमने क्या किया था, हमने ये पूरी जो है एक आपने ये लाइन सेगमेंट ले ली थी, उसके बाद आपने उसके हाफ ऑफ द रेडियस जो है रेडियस जितना था, मतलब अगर 8 सेंटीमीटर आपको लाइन मेजरमेंट करनी है तो उसका आपने हाफ किया तो 4 होगा, तो आपने 5 लेके आपने एक आर्क यहाँ लगाया था अगर आप लोगों को याद हो, और एक आर्क आपको यहाँ से लगवाया था। और इसी रेडियस को जो ये आपने लिया है सूटेबल रेडियस, आपने उसी आर्क को यहाँ से नीचे से कट किया था और एक दफ़ा ऊपर से कट करके आपने इसे सॉल्व कर लिया था। इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में गिवन है और वो मेथड जो है उसका इसी तरह से इसको सॉल्व कर। स्टूडेंट इसमें देखिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ देम यूजिंग अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसको ड्रॉ लाइन सेगमेंट आपको ये जितनी भी आपको यहाँ पे गिवन वैल्यू दी है, जैसे नंबर 1 पे 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 पे 7, 3 पे 8, नंबर 4 पे 10 सेंटीमीटर है, नंबर 5 पे 6.5, ये इन्हीं गिवन वैल्यू को आपकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। और एक दफ़ा जब आपको ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो आप सारे जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो एक ही सेम मेथड से ये होंगे। अब स्टूडेंट अब अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में जो हमने मेजर की है तो इसमें हमने सबसे पहले आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डायग्राम है। अब आपने 5 सेंटीमीटर आपने एक लाइन खींच ली। आपने लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको आपने क्या किया है, ये कुछ स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने नंबर 2 स्टेप ये जिस तरह से आपने पीछे ये वर्क किया उसी तरह से होगा विद ए एस अ रेडियस एंड विद अ सेंटर विद ए एस रेडियस एंड विद अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ द आर्क अबव एंड बिलो ए बी। ये कंस्ट्रक्शन है इसकी कि आपने क्या किया, ए ले लिया, ए सेंटर आपने सपोज कर दिया 5 सेंटीमीटर है, तो आप जो है इसका जो रेडियस है आर्क लगाने के लिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हाफ से आप ज़्यादा ले सकते हैं। आपने ए पे रखा और ए पे लिखने के बाद आपने
उस पर 2 आर्क लगा दी कि ए से लगाया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया है कि विद बी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस 2 more arc to cut the previous arc। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ देम यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो इनके मैंने आप लोगों को स्टेप बता दिए और ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इतना उसी तरह से होगा ये कि सबसे पहले आप ये देखिए, इसकी ये डायग्राम है और क्या कहते हैं इसको, अभी जो मैंने आप लोगों को इसमें लिखवाया है तो ये इसी तरह से है कि आप जो है इस डायग्राम को जो आपने पहले किया है कि आपने ये भी पहले मेजरमेंट करके आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपने ए से, अब जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका आप हाफ लेंगे तो आप 2.5 होगा, मगर आप उससे ज़्यादा लें ताकि आर्क लगाने में आसानी हो। 3 ले लें, 4 ले लें और ए से आप एक आर्क लगाएंगे और उसी कंपास को जो एक दफ़ा आपने ओपन कर लिया, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसको एक ही दफ़ा आप ओपन करेंगे, बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है और बी से भी वही आर्क लगाएंगे। इसी तरह आप क्या कहते हैं ए से ऊपर और नीचे दोनों 2 आर्क लगाएंगे और बी से भी ऊपर और नीचे दोनों आर्क लगाएंगे और क्रॉस का साइन आपके पास आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे तो ये एन हो जाएगा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बेटा। इसी तरह से आपके और जो क्वेश्चन हैं कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इनमें भी आप इसी तरह से करेंगे कि आप 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद आप उसका हाफ यानी कि 5 ले लें। आप होगा तो वो 3.5, लेकिन आप 5 ले लें। एक दफ़ा आपने कंपास ओपन किया, ए और बी आपने ए से उसी रेडियस से आपने कट लगाया, आर्क लगाया और बी से भी लगाया, ऊपर और नीचे दोनों लगाना और एक पॉइंट आ जाएगा, उनको आप मिला देंगे, वो एन है। पूरी इसी तरह से आपको इसमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है, सिर्फ आपको 5 की जगह इसमें 7 लिखेंगे। सिमिलरली 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ये आपको इसी तरह से डन करना है बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम। अब इसमें आपको बनेगा उस तरह, लेकिन उसमें आपको परपेंडिकुलर जो, अब इसका स्टेप ऑफ नंबर 1 पे इसका 4 सेंटीमीटर। अब इसका आप लोगों को पहले आप इसकी जो है डायग्राम आप इस तरह से ये देखिए, आपके पास ये वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ए भी आपने जो है ये आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने मिड पॉइंट से, ये जहाँ पे एन लिखा हुआ है ये आपका मिड पॉइंट है ना इसका, यहाँ से आपने एक आर लगाया और एक आपने एम पे लगाया, मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से इसको नाम देना है। मैंने एन और एम दिया, फिर आपने इसको मिला दिया। इसी तरह से इसके जो कंस्ट्रक्शन, अब इसकी कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नंबर 2 मार्क अ पॉइंट एन ऑन इट, जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया है। नंबर 3 विद एन, यानी कि एन से आप लेंगे एस सेंटर एंड विद अ सुटेबल रेडियस, यानी कि अपनी मर्ज़ी से आपने कोई भी रेडियस कम ही लेंगे, जाहिर है ये तो आपके 4 सेंटीमीटर की है। तो ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एट एन एम एन, यानी कि जो ए बी को कट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन जो है आपकी ए बी को कट करेगी। अब ए बी को कट करने के लिए आपके पास ये आ गया पॉइंट। फिर आपके पास जो है नंबर 4 आपका हो जाएगा विद एल एस सेंटर, यानी कि आप एल से रखेंगे एंड रेडियस ऑफ मोर देन एल एन, यानी कि एल एन का जो रेडियस है उससे ज़्यादा लेना है। ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी, ए बी के ऊपर आप यानी कि ए और बी से एक आप आर्क लगाएंगे विद एम एस सेंटर, एम है एक सेंटर and the same radius draw another arc to intersect the previous arc at P, यानी कि आप एक L से लगाएंगे और एक M से आप आर्क लगाएंगे। नंबर 6 आपका ये हो जाएगा कि ज्वाइन P at N, NP, अब ये आपका NP is the required perpendicular to AB 0 and a point lying on it। ये देखिए स्टूडेंट, ये इसकी डायग्राम है
आपने ये जो है ए बी आपने एक लेंथ दे दी 4 सेंटीमीटर, ये आपका एन है, ठीक है। आपने यहाँ से कंपास रखेंगे, एक आपने आर्क यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे आपने यानी कि बराबर इनको डिवाइड करके अब आपने यहाँ पे मार्क पॉइंट एन ऑन इट विद एन एज अ सेंटर एंड विद अ सुइटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी। यहाँ पे आपने यानी कि ए बी को जो कट करें, यहाँ से आपने एक यहाँ पे लगा दिया कार, एक यहाँ पे लगा दिया, इसको आपने मिला दिया। फिर आपके पास एल और एम ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए बेटा, ठीक है। फिर आपने विद एल अ सेंटर एंड रेडियस ऑफ मोर देन एल एन, यानी कि एल एन से ज़्यादा आपको कंपास खोलना और यहाँ से आप कंपास रख के एक आपने आर्क यहाँ पे लगाया। फिर आपने उसी रेडियस को खुला हुआ जो आपका जो कंपास है यहाँ पे आपने रखा और एक आर्क आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है। विद एन एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्ट माइन होता है इसको ये कट कर रहा है। यहाँ से आपने एक आर्क, इन दोनों का गिवन मेजरमेंट आप लेंगे, ज़्यादा लेंगे रेडियस और एक ही दफ़ा आप कंपास खोलेंगे और एक आर्क यहाँ लगा देंगे। उसी कंपास से आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे आपने क्रॉस डाल दिया, ये आपका आ गया पी एंड एन। और वही आपको मैंने इसमें बताया है कि पी और एन को आप ज्वाइन कर देंगे और एन पी इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बना, इसको आपने मिला दिया, 90 का एंगल हमारे पास बन गया। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग अलजेब्रा पे आ जाइए। तो उसके मैंने आप लोगों को चैप्टर जो अभी जो स्टार्ट आपका चल रहा था उसके मैंने आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह बताए थे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे बता रही हूँ। Student, in this question number 3, 16a square plus 24ab plus 9b square when a equal to 4 b equal to 3। अब इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए 16 का अगर आप ए स्क्वायर इसका आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 16 में हमारे पास वो 4 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे इसके नीचे जो है 16 ए स्क्वायर के नीचे आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने डाल के इक्वल का साइन डाला और आपने यहाँ पे लिख लिया 4a का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस, अब आपके पास आप यहाँ पे देखिए 9 है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 और ये आपका आ गया a का 4a की जगह आ गया आपका, और ये आपका आ गया 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये 3b कहाँ से आया है आपके पास, यहाँ से आया है। आपने पहले a का स्क्वायर लिखा और b का स्क्वायर लिख लिया, आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस ए की जगह आपने देखिए ये लिखा है 4a का होल स्क्वायर, फिर आपने प्लस का साइन डाला, ये आपके पास 2ab है, आपने यहाँ पे इसकी जगह 2 लिखा, ए की जगह आपके पास 4a है, 4a लिखा, बी की जगह आपके पास 3b है वो लिखा, फिर आपने प्लस 3b का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है 4a जो है आप 4a किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो आपने यहाँ पे लिखा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब आप पुट करेंगे b पुट a इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है, एंड b इक्वल टू 3, यानी कि a की जगह आप जो है 4 लिख देंगे। अब आप यहाँ पे ये डालें और ये ब्रैकेट 4 आपने ऐसे ही लिखा, a की जगह आपने 4 लिखा, अब ये 4a है, इसका मतलब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला आपने प्लस का साइन डाला, ठीक है बेटा, ये वाला आपने प्लस का साइन डाला, उसके बाद आपने 3 लिखा, b की जगह आपने इंटू ये 3b है, यानी कि 3 इंटू b है 3 लिखा।